हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 चैप्टर 6 पेपर बोट्स। पेपर बोट्स मतलब कागज़ के नाव। आप लोगों को पेपर बोट्स बनाना आता है? अच्छा लगता है ना पेपर बोट्स से खेलना? तो चलो ये चैप्टर पढ़ते हैं। मीना वॉक्ड टुवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बो ब्रिज। मीना चल के जाते हैं, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब क्या है? छोटी सी नदी। छोटी नदी को स्ट्रीम बोलते हैं। नियर द बैम्बो ब्रिज। नियर मतलब पास, बैम्बो मतलब बांस के, और ब्रिज मतलब पुल। बांस के पुल के पास जो छोटी सी नदी था, मीना उसकी तरफ वॉक करके जा रही थी। शी बेंट ए लिटिल एंड पुट ए पेपर बोट इन द वाटर। वो थोड़ी सी झुकती है। बेंट मतलब झुकना। वो थोड़ी सी झुकती है और एक पेपर बोट पानी में रख देती है। इट सेल डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। और वो पेपर बोट पानी में तेजी से चले जाते हैं। सेल मतलब पानी में जो चलते हैं उसको सेल बोलते हैं। स्विफ्टली मतलब तेजी से। मीना वॉज डिलाइटेड। और मीना बहुत खुश हो जाती है। डिलाइटेड मतलब खुश होना। शी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम। और वो और ज्यादा पेपर बोट्स लाके पानी में रखने के लिए वो चली जाती है। एज द बोट्स फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम शी सॉ ए नॉटी बॉय पुशिंग द बोट्स इनटू द वाटर। फ्लोटेड मतलब क्या है? तैरना। As the boats floated down the stream, जैसे ही पेपर बोट्स नदी में तैरने लगते हैं, she saw a naughty boy pushing the boats into the water. और उसने क्या देखा? एक naughty boy, naughty मतलब शरारती, एक शरारती लड़का क्या कर रहा था? बोट्स को पानी में पुश कर रहा था, धक्का दे रहा था। पुश मतलब धक्का देना। मीना स्टेयर्ड एट द बॉय एंग्रीली। और मीना उस लड़के को गुस्से से घूरता है। स्टेयर्ड मतलब घूरना, एंग्रीली मतलब गुस्से से। ही डिड नॉट केयर फॉर मीना's एंग्री फेस। पर वो मीना की गुस्से वाली फेस से नहीं डरता, वो केयर ही नहीं करता। शी शाउटेड स्टॉप बट द बॉय डिड नॉट स्टॉप। और वो चिल्लाती है कि रुक जाओ। शाउटेड मतलब चिल्लाना, पर लड़का नहीं रुकता है। Why are you overturning the paper boats? मीना asked angrily. और वो पूछती है, गुस्से से पूछती है कि तुम पेपर बोट्स को ओवरटर्न क्यों कर रहे हो? क्यों पलट रहे हो? ओवरटर्निंग मतलब पलटना। क्यों पलट रहे हो? Because it is fun, replied the boy. और बॉय क्या रिप्लाई करता है? क्योंकि ये फन है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना, खुशी मिलता है उसे। ठीक है। इट मे बी फन फॉर यू बट दोज आर माई पेपर बोट्स, सेड मीना। और मीना ने क्या कहा? इट मे बी फन फॉर यू, ये तुम्हारे लिए फन हो सकता है, पर ये मेरे पेपर बोट्स है। सो यू जस्ट स्टॉप ओवरटर्निंग माई बोट्स। इसलिए तुम मेरे पेपर बोट्स को पलटना बंद करो। द बॉय थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, आई विल नॉट डू इट अगेन बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले। और वो लड़का थोड़ी देर सोचता है। थॉट मतलब सोचना। कुछ मिनट वो सोचता है और कहता है, आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं ये फिर से नहीं करूंगा। अगेन मतलब फिर से। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, पर मुझे खेलना है, मुझे भी खेलना है। कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मुझे हेल्प करोगे? मीना सेड, आई हैव एनफ पेपर। और मीना ने क्या कहा? मेरे पास एनफ पेपर है, बहुत सारे पेपर है। यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ, तुम अपने लिए बोट्स बना सकते हो, नाव बना सकते हो। द बॉय आंसर्ड, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स। और लड़के ने क्या जवाब दिया? आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स, मुझे पेपर बोट्स बनाने के लिए कागज को कैसे फोल्ड करते हैं ये नहीं पता है, मुझे पेपर बोट बनाना नहीं आता। मीना सेड, दैट्स इजी,
आई विल हेल्प यू। और मीना ने क्या कहा? दैट्स ईजी, ये बहुत ईजी है, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। शी शोड हिम हाउ टू मेक द बोट्स। और उसने उसको कैसे पेपर बोट्स बनाते हैं ये बना के दिखाया, सिखाया उसको। मीना टुक आउट कलर्ड पेपर ऑफ डिफरेंट साइजेस। और मीना ने क्या किया? उसने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कलर के पेपर लाए और डिफरेंट साइजेस के। शी showed द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक ए बोट। उसने ये दिखाया कि पेपर को कैसे फोल्ड करते हैं और कैसे रीफोल्ड करते हैं बोट बनाने के लिए। द बॉय वॉच केयरफुली। और लड़के ने बहुत केयरफुली उसको देखा। केयरफुली मतलब ध्यान से। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्टेड टू मेक ए पेपर बोट। और फिर उसने क्या किया? लड़के ने एक पीस ऑफ पेपर लिया और पेपर बोट बनाना स्टार्ट किया। Soon a few boats were ready. और बहुत जल्दी ही कुछ पेपर बोट्स रेडी हो गए। few मतलब कुछ। मीना gently put her boats into the stream. और मीना ने धीरे से पेपर बोट्स को नदी में रखा। gently मतलब धीरे से, अच्छे से। The boy put his boats into the stream too. और लड़के ने भी अपने पेपर बोट्स नदी में बहने दिया। The boats sailed down the stream. और पेपर बोट्स पानी में यात्रा करने लगा। Boat enjoyed watching the boats. और दोनों नाव को देख देख के बहुत एंजॉय किया। तो अच्छा लगा पढ़ के। चलो एक बार फिर से रीड करते हैं। मीना walked towards the stream near the bamboo bridge. She bent a little and put a paper boat in the water. It sailed down the stream swiftly. Meena was delighted. She went on putting several paper boats in the stream. As the boats floated down the stream, she saw a naughty boy pushing the boats into the water. Meena stared at the boy angrily. He did not care for Meena's angry face. She shouted, "Stop!" But the boy did not stop. Why are you overturning the paper boats? Meena asked angrily. Because it is fun, replied the boy. It may be fun for you, but those are my paper boats, said Meena. So you just stop overturning my boats. The boy thought for a minute and said, I will not do it again, but I also want to play. Can you help me? Meena said, I have enough paper. You can make boats for yourself. The boy answered, I don't know how to fold the paper to make boats. Meena said, That's easy. I will help you. She showed him how to make the boats. Meena took out colored paper of different sizes. She showed the boy how to fold and refold the paper to make a boat. The boy watched carefully. Then he took a piece of paper and started to make a paper boat. Soon a few boats were ready. Meena gently put her boats into the stream. The boy put his boats in the stream too. The boats sailed down the stream. Both enjoyed watching the boats. तो यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स है। डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब क्या है? खुश होना। सेवरल मतलब अनेक, बहुत सारे। ओवरटर्निंग पलटना। स्ट्रीम छोटी नदी। वॉच्ड देखना। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।